हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और साथ में कंसेप्ट पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और क्वांट का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और रीजनिंग का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके आरबीआई ग्रेड बी 2022, सेबी ग्रेड ए 2021 और नाबार्ड ग्रेड ए 2022 एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। ये वो कंसेप्ट हमने लिए हैं, या तो ये इन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या निकट भविष्य में आपसे इन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। और आज का जो कंसेप्ट होगा हमारा, दैट इज ऑन कंडीशन ऑफ आइदर और। ठीक है, तो सिलोगिज्म के अंदर आपको देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि सिलोगिज्म में आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दी जाती है, ठीक है, और कुछ कंक्लूजन आपको दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, और कुछ कंक्लूजन होंगे आपके पास 1 2 3 लाइक समथिंग ऐसे करके। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि दी गई स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा फॉलो नहीं करता। तो इस टाइप का कुछ आपका ये स्ट्रक्चर रहता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे बच्चों को परेशानी कहाँ पे होती है, एक कंडीशन होती है आइदर और की। पता ही नहीं चलता कि कंडीशन को लगाना कहाँ है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन में लेके आना है। और सोल्व करने के तरीके भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ बच्चे सिलोगिज्म का क्वेश्चन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करते हैं, कुछ 150 के माध्यम से सोल्व करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड का जिक्र मैं आज की क्लास में करूंगा, बट उससे पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता होगा कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है। स्टेटमेंट 100% ट्रू हो तो उनको क्या बोला जाता है, सम और सम नोट का केस का आता है। ये सारी बात आपको ऑलरेडी पता होगी, तभी इस कंसेप्ट को देखने का फायदा है। ठीक है, हम डायरेक्टली सिर्फ बात करेंगे आइदर और कंडीशन की। तो ये कंडीशन कब लगती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहली बात है, एलिमेंट ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जब दो कंक्लूजन में हमें ये डिसाइड करना हो कि यहाँ पे आइदर और आने वाला है, तो आपको ये देख लेना है कि दोनों के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सम ए आर नोट बी, मैंने इस तरीके से बोल दिया, समझ रहे हो। और मैंने कहा कि ऑल ए इज बी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो ये कंक्लूजन के अंदर एलिमेंट है ए और बी, ये सेम होने जरूरी है दोनों कंक्लूजन के अंदर, तभी आप ये कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी, कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली फॉल्स बट पॉसिबिलिटी मस्ट बी ट्रू। यानी कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने जरूरी हैं। जब आप चेक करोगे गिवन स्टेटमेंट के आधार पे, तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। पहला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो, दूसरा भी इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी मस्ट बी ट्रू। लेकिन जब आप दोनों में पॉसिबिलिटी चेक करो तो वो ट्रू हो, लेकिन इंडिविजुअली दोनों गलत हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, वन ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड द अदर मस्ट बी नेगेटिव। जैसे यहां पे बात करें सम नोट, तो ये कंक्लूजन जो है एक नेगेटिव कंक्लूजन है, और सेकंड जो कंक्लूजन है ऑल ए इज बी, ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो यानी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ जो है, देर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ आइदर और, दो पेयर बन सकते हैं आइदर और के। जैसे ऑल और सम नोट हमने यहां पे यूज किया, सम ए आर नोट बी ऑल ए इज बी, या सम और नो, जैसे यहां पे होता कि नो ए इज बी और सम ए आर बी, तो वो भी एक पेयर बन सकता था आइदर और का। ठीक है, ऑल और नो कभी भी इकट्ठे, अगर ऑल और नो दिया गया है तो ये कभी भी इकट्ठे आइदर और नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको बता दिए, ऑल और सम नोट, और सम और नो के अंदर आप इनको लगा सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रखिए, पहली कंडीशन एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअली कंक्लूजन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, बट पॉसिबिलिटी मस्ट बी ट्रू होनी चाहिए। वन ऑफ द कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप ये आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। और ये पॉसिबल जो पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये ध्यान रखना है। और ऑल और नो कभी भी आपके आइदर और नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखिए, चाहे वो गलत भी है, वो नाइदर नोर का केस जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो किस तरीके से हमें यूज करनी है।
देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सम डॉग्स आर कैट्स, और दूसरी स्टेटमेंट है सम कैट्स आर एनिमल्स। अब हमें दो कंक्लूजन यहां पे चेक करने हैं, ठीक है। पहले मैं डायग्राम मेथड से बता देता हूं, फिर 150 से भी बता दूंगा, दोनों मेथड आपके पक्के हो जाएंगे। सम डॉग्स आर कैट्स का मतलब अगर मैं बोलूं कि ये डॉग्स हैं, तो उसने कहा कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो सम डॉग कैट्स हैं, तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। फिर सम कैट्स आर एनिमल्स, जो कुछ कैट्स हैं वो एनिमल्स हैं, तो ये एनिमल्स हो गया भाई, तो कुछ कैट्स क्या हैं वो एनिमल है, ठीक है। पहला कंक्लूजन चेक करना है, सम डॉग आर एनिमल, डी और ए यहां पे लिखा है मैंने, तो डॉग और एनिमल है ये। सम डॉग आर एनिमल, क्या डॉग और एनिमल के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन है? कहीं भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डायग्राम को देख के पता चल रहा है ये आपका डॉग है और ये आपका एनिमल है, तो यहां पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। नो डॉग इज एनिमल, क्या नो डॉग इज एनिमल? डॉग और एनिमल के बीच में फिर से, अच्छा आप एक छोटी छोटी पॉइंट कैसे भी ध्यान रख सकते हो, बेसिक बेसिक चीजें, जैसे यहां पे नॉर्मली देखो कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, और कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनता। तो नो डॉग इज एनिमल ये तो एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब देखो दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो चुके हैं, बट एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव है, और दोनों इंडिविजुअली क्या है आपके, दोनों इंडिविजुअली फॉल्स हैं आपके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों के जो एलिमेंट है डॉग और एनिमल, डॉग और एनिमल ये भी आपके क्या है यहाँ पे सेम सेम है भाई, ठीक है। और ये सम और नो का एक पेयर भी है कॉम्प्लीमेंट्री, तो दैट मीन्स यहां पे ये चारों कंडीशन फॉलो हो गई, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, ये आइदर और का केस बनेगा, ठीक है। किसका केस बनेगा बच्चे, आइदर और का, यानी यहां पे आंसर होगा या तो आइदर 1 और 2 फॉलो, तो दैट मीन्स ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ठीक है। जिन लोगों को 150 मेथड से करना था वो भी मैं बता देता हूं। सम डॉग्स आर कैट, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, सम की वैल्यू 50 होती है, बट 150 मेथड के लिए आपको रूल्स पहले से पता होने चाहिए, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट्स, तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो सेकंड एलिमेंट भी 50 होता है। सम कैट्स आर एनिमल, सम की वैल्यू 50 होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड एलिमेंट 50 होगा, क्लियर है। अब सम डॉग आर एनिमल, सम की वैल्यू 50 है, एनिमल भी 50 है, लेकिन डॉग और एनिमल के लिए दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, और जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो जो ये कॉमन एलिमेंट है 50-50, इसका सम 150 या 150 प्लस होना जरूरी है, अदरवाइज यहां से नॉन कॉमन एलिमेंट में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी डॉग और एनिमल में यहां कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट मैं एक तरीके से ही आपको यहां पे बताऊंगा। मैंने एक बार आपको दोनों बता दिए, उसके बाद आपकी ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप किस मेथड को प्रेफर करते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर एनिमल। उसने बोला कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये कुछ डॉग हैं भाई, सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये आपका एक डायग्राम बन जाएगा भाई। और सम कैट्स आर एनिमल, सम कैट्स आर एनिमल, ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। अब पहला कंक्लूजन देखो, ऑल डॉग आर एनिमल, क्या सारे डॉग एनिमल हो सकते हैं? डॉग और एनिमल में तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। आगे नो डॉग इज एनिमल, क्या डॉग और एनिमल में डायरेक्ट, अब देखो यहां पे फिर से हम कभी भी फंसना नहीं है बच्चे, आप डायरेक्टली बिना डायग्राम भी कुछ चीजें बता सकते हो। जैसे ये देखो, सम डॉग आर कैट, फिर से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम कैट आर एनिमल, फिर से पॉजिटिव है, लेकिन ये कंक्लूजन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो कभी बन ही नहीं सकता, तो दैट मीन्स ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो गए, ठीक है, और एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, क्लियर है भाई, और दोनों के एलिमेंट भी सेम है, डॉग और एनिमल, डॉग और एनिमल, बट यहां पे ऑल और नो है, और मैंने आपको बताया था कि ऑल और नो कभी भी आइदर और नहीं हो सकते, ऑल और नो मिला करके कभी भी आइदर और नहीं होंगे, तो इसलिए यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, ना कि आइदर 1 और 2 होगा, क्लियर है। ऑल और नो नहीं, या तो सम और नो का पेयर बनेगा, ठीक है, या ऑल और सम नोट का पेयर बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है जी, बात समझ में आई भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पे सम डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है, फिर से देखो सम डॉग्स हैं, कुछ डॉग्स हैं भाई, सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये आपकी कैट्स होगी,
ठीक है। और सम कैट्स आर एनिमल, तो सम कैट्स आर एनिमल। मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि आपके जितने भी डाउट हों इस कंसेप्ट के अंदर कभी भी, वो सारे के सारे यहां पे निकल जाएं, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चन और लिए हमने, बहुत अच्छे लेवल के हैं वो भी, अभी देखते हैं आगे बढ़ के। पहले इस क्वेश्चन पे आइए, देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल, क्या सारे डॉग एनिमल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नो डॉग इज एनिमल, देखो हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बट जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए यहां पे ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया भाई। सम डॉग्स आर एनिमल, क्या कुछ डॉग एनिमल है? डॉग और एनिमल में तो डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहां पे एक केस आइदर और का बनेगा, समझ रहे हो? या तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ई ऑप्शन नन फॉलो था तो उसी पे लगाया और आपका आंसर वो हो गया। लेकिन आपने क्या यहां पे चेक किया कि सभी में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम सेम है, यहां भी डॉग एनिमल है, यहां भी डॉग एनिमल है, यहां भी डॉग और एनिमल है, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाऊं आइदर और का, तो यहां पे ऑल और नो आ जाते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड आइदर और का पेयर नहीं बन सकता। क्लियर है भाई? अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाऊं, तो यहां पे ये फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है और थर्ड भी पॉजिटिव है, बट आइदर और के लिए एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होना जरूरी है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या बनेगा भाई, अगर नो डॉग इज एनिमल और सम डॉग आर एनिमल देखें, तो ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, दोनों के एलिमेंट भी सेम है, दोनों इंडिविजुअली फॉल्स भी है, ठीक है भाई। और इसके अलावा नो और सम का एक पेयर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आइदर और बनेगा वो सेकंड और थर्ड पेयर पे बनेगा यहां पे, तो जो आंसर बनेगा वो आइदर, यहां पे सॉरी ये और है, तो आइदर 2 और 3 फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइदर 2 और 3 फॉलो इज द राइट आंसर। ये नोर गलती से रह गया, तो आइदर 2 और 3 होगा यहां पे। क्लियर है भाई? बात समझ में आई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पाइप आर गुड, कुछ सम पाइप हैं, सम पाइप्स आर गुड। मैंने कहा कि ये पाइप है, तो सम पाइप आर गुड, ये आपका गुड है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है ओनली ए फ्यू गुड इज डोर, तो ओनली ए फ्यू गुड इज डोर इस तरीके से ले लिया हमने, ठीक है। ओनली डोर इज बॉक्स, ठीक है। तो ओनली का मतलब होता है हमेशा, अगर ओनली डोर इज बॉक्स है दैट मीन्स ऑल बॉक्स इज डोर, तो दैट मीन्स ये आपका बॉक्स बनेगा यहां पे, ठीक है। ओनली कहीं आ गया, अगर ओनली ए इज बी, तो दैट मीन्स क्या है, ऑल बी इज ए, ठीक है, ये बनेगा। और ये ध्यान रखना जो ओनली वाला होता है इसका डोर को, यानी बॉक्स का डोर को छोड़ करके गुड और पाइप के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा ओनली के केस में, ठीक है। तो अब यहां पे देखो पहला कंक्लूजन है ऑल पाइप इज ए डोर, क्या सारे पाइप डोर हैं? पाइप और डोर में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया यहां पे, ठीक है। सम पाइप इज नॉट डोर, ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि पहली स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और थर्ड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, और कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, तो ये भी आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। थर्ड है सम गुड कैन बी बॉक्स, क्या सम गुड कैन बी बॉक्स? मैंने अभी आपको बताया कि अगर ओनली डोर इज बॉक्स है, तो जिसके साथ ओनली आ जाए उसका किसी के साथ भी, जैसे यहां पे ओनली डोर इज बॉक्स है तो ऑल बॉक्स इज डोर है, तो बॉक्स का डोर के साथ ही रिलेशन बन सकता है, बॉक्स का पाइप और गुड के साथ कभी भी कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, समझ रहे हो? कभी भी कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, किसका, बॉक्स का, किसके साथ, गुड और पाइप के साथ, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और आजकल एग्जाम में ओनली ए फ्यू और ओनली वर्ड ही यूज करके वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बॉक्स का गुड और पाइप के साथ कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बट अब एक आंसर तो बन सकता है यहां से कि नन फॉलो होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट अगर मैं यहां पे देखूं कि पाइप और डोर, ठीक है, पाइप और डोर, तो यहां पे दोनों के एलिमेंट सेम है, और जो पहला कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन एक नेगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। और तीसरी जो हमारी जो मैंने आपको आइदर और की जो प्रॉपर्टीज बताई थी, कंडीशन बताई थी, उनमें इंडिविजुअली दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और जो पेयर है, ठीक है, एलिमेंट भी सेम है भाई, यहां भी पाइप डोर, ठीक है। और यहां पे पेयर भी देखो, ये ओल है और ये सम नोट है, तो ये एक पेयर भी मैंने आपको बताया था कि बन जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसीलिए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन होगा,
आइदर और का रिलेशन होगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, आइदर 1 और टू फॉलो। क्लियर है सभी को जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं, बट आप सबको पता चल गया है अभी आंसर, क्योंकि हम कंसेप्ट ही आइदर और का पढ़ रहे हैं, तो आंसर भी आइदर और ही होगा। ठीक है, बट देखते हैं कि किस तरीके से होगा। देखो पहली स्टेटमेंट है सम पोइट्स आर ऑथर्ड। ठीक है भाई, सम पोइट्स हैं, कुछ पोइट हैं, सम पोइट्स आर ऑथर्स, तो ये आपका ऑथर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा ओनली ए फ्यू ऑथर आर राइटर, कुछ ओनली ए फ्यू ऑथर आर राइटर्स, और ऑल राइटर आर ग्रेट, सारे के सारे जो राइटर हैं वो ग्रेट हैं, ऑल राइटर्स आर ग्रेट। ठीक है, अब देखो यहां पे जो फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल पोइट्स आर ग्रेट, क्या पोइट और ग्रेट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें सम पोइट्स आर नॉट ग्रेट, अब देखो सारी जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव थी और कंक्लूजन नेगेटिव है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। सम पोइट्स आर राइटर, क्या सम पोइट्स आर राइटर है? क्या पोइट और राइटर के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका पोइट है और ये आपका राइटर है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर है जी? लेकिन क्या कहीं पे आइदर और बन सकता था? देखो यहां पे पोइट और ग्रेट, पोइट और ग्रेट, तो दोनों के एलिमेंट सेम है, इंडिविजुअली दोनों क्या है? रॉन्ग है, और एक आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, और यहां पे देखो ऑल और यहां पे सम नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है जो मैंने आपको बताया था आइदर और वाला, तो दैट मीन्स इन दोनों की जो मैं आइदर और की जो कंडीशन चाहिए वो सारी फॉलो हो रही है, इसलिए ये केस आपका किसका बनेगा? आइदर और का। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। क्लियर है जी सभी को? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आया होगा। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड है या कोई भी और क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। ठीक है, और 24/7 आप कभी भी हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर अपनी किसी भी क्वेरी के साथ। ठीक है, हमारे कोर्सेज के लिए डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट www.edutap.co.in को विजिट कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।